हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। नया क्या, कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी इन्वेस्टमेंट, जिसमें मैंने पढ़ा था फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, आज हम उसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, पहला सिग्निफिकेंस कह रहा है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स, यानी कि अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर के पास पहले 10 मशीनें थीं, लेकिन हुआ ये कि उसने उस साल मतलब 1 साल के अंदर 5 एक्स्ट्रा मशीनें उसने प्रोड्यूस करी और उसके पास टोटल 15 मशीन हो गई। तो इससे क्या होगा, उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन मशीन से होता है। तो 10 की जगह जब 15 मशीन हो जाएंगी तो उसका प्रोडक्शन ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। दूसरा सिग्निफिकेंस कह रहा है कि बाई रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी। और डियर, अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी प्रोड्यूसर की, तो इसका इफ़ेक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा। इकोनॉमी पे इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि पूरे इकोनॉमी में जितने प्रोड्यूसर होंगे उन सभी का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, और जब सभी का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो सबके यहाँ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, और जब सबके यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, पूरे ओवरऑल इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो वही कह रहा है कि लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी, यानी कि पूरे इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सिग्निफिकेंस कह रहा है हाई लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब कह रहा है कि ये जो हाई लेवल ऑफ आउटपुट होता है जो कि किसकी वजह से होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की वजह से। ये क्या करता है, लीड्स टू हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमी की ग्रोथ को हाई करता है, जिसको पॉपुलरली नोन एज जीडीपी ग्रोथ, जिसको आप पॉपुलरली जीडीपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस होता है वो ये होता है, पहला सिग्निफिकेंस ये है कि अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो ये हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को, मतलब इकोनॉमी के जो प्रोडक्शन, इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है प्रोड्यूसर्स की, उसको बढ़ा देता है। दूसरा, रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है ये लीड करता है हायर लेवल ऑफ आउटपुट को एक इकोनॉमी में, मतलब पूरे ओवरऑल इकोनॉमी का जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो हाई हो जाती है, जिसको हम पॉपुलरली जीडीपी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब हमारा इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ता है, चाहे वो फिनिश स्टॉक का स्टॉक बढ़े या फिर सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक बढ़े या फिर रॉ मटेरियल का स्टॉक बढ़े, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्या सिग्निफिकेंस होगा अगर इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ेगा। पहला सिग्निफिकेंस कह रहा है कि इट इंश्योर अन इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर्स, यानी जैसे अगर हमारे पास स्टॉक सफिशिएंट रहेगा तो इससे क्या होगा, कभी भी सप्लाई हमारी रुकेगी नहीं। ठीक है, अनइंटरप्टेड तरीके से वो चलती रहेगी, होती रहेगी, मतलब प्रोडक्शन बीच में कभी रुकेगा नहीं। रीज़न उसका कि हमारे पास स्टॉक जो है वो सफिशिएंट है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि विथ इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल द प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेजेस फ्रॉम मार्केट। आप सभी को पता है अगर हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में स्टॉक नहीं होता है तो हमें डे टू डे मार्केट जाना पड़ता है रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए। लेकिन कह रहा है कि जब अगर हमारे पास जो स्टॉक है, इन्वेंट्री स्टॉक है, अगर वो सफिशिएंट क्वांटिटी में रहेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो डे टू डे हम मार्केट जाते हैं ना, ये प्रॉब्लम भी हमारी दूर हो जाएगी। फिर कह रहा है अनसर्टेनिटीज़ ऑफ मार्केट रिलेटिंग प्राइस एंड अवेलेबिलिटी आर अवॉइडेड। कभी कभी क्या होता है, जैसे मार्केट में रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं रहता है, अचानक से ख़त्म हो जाता है तो उसके वो जल्दी मिलते नहीं हैं, अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में इन्वेंट्री स्टॉक है। तो इस हमें ना तो डेली मार्केट जाना पड़ेगा, ना हमें ये डर रहेगा कि मार्केट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लास्ट जो सिग्निफिकेंस है, कह रहा है कि स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इनेबल्स द प्रोड्यूसर टू मीट द पोटेंशियल फ्यूचर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट।
अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में जिसकी डिमांड अचानक से बहुत बढ़ जाती है और हमारे पास उस टाइम अगर स्टॉक ही उस चीज़ का ना हो तो हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी भी कमोडिटी का स्टॉक पहले से है तो अगर फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़ भी जाती है तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि जिसके पास भी सैनिटाइज़र ऐसा तो है नहीं कि पहले से नहीं बिक रहा था, मास्क पहले से तब भी बिक रहा था लेकिन उतना नहीं बिक रहा था, लेकिन अचानक से कोरोना जब आया तो उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई, जिसके पास स्टॉक था उसने खूब कमाया, खूब ब्लैक मनी कमाई। ठीक है, तो अगर वही हमारे पास मतलब किसी भी चीज़ का अगर हमारे पास स्टॉक रहेगा, अगर इन फ्यूचर उसकी डिमांड बढ़ भी जाती है तो हम अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। ठीक है डियर, आई होप आप सभी को हमारा वीडियो समझ में आया होगा, कंटेंट समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।